जब शाहरुख खान एक ज़माने में राज करते थे बॉलीवुड पर, एक ज़माने में कांग्रेस का राज था, आज बीजेपी का है। गांगुली ने जिस टीम को बनाया, कुछ दिन बाद उनको ही कैप्टनसी से नीचे उतरना पड़ा। एक ज़माने के लीडर यानी महिंदा राजपक्षा, जब तक आप उनकी ज़रूरत पूरी करते हो तभी तक लोग आपके साथ लॉयल रहेंगे। मोदी अगर पीएम बने हैं तो वो कब तक बने रहेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, लीडरशिप के सारे एपिसोड्स आशा करता हूँ आप फॉलो कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम सबको याद होंगे वो स्कूल के दिन जब हम वो एम्बिशियस ऐसे लिखने लगते थे कि एक दिन में प्रधानमंत्री बना तो मस्त लिखने लगते थे, फील करने लगते थे। वो नायक मूवी देख के पावरफुल फील करने लगते थे, या किसी भी मूवी को देख के हम खुद को हीरो समझने लगते थे, फील करने लगते थे वो पावर, राइट। अब पावर में आना और पावर को मेंटेन करके रखना एक चैलेंज है, मुझे ऐसा लगता है। और लीडरशिप के इसी विषय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सक्सेसफुल होने से ज़्यादा सक्सेसफुल बने रहना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम सब लोगों ने सुना है, ये ज़्यादा मुश्किल है सक्सेसफुल बने रहना। अब देखिए ना, जब विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो हर मैच में लगाना चैलेंज बन जाता है। मोदी अगर पीएम बने हैं तो वो कब तक बने रहेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूएस अगर सुपर पावर है तो वो कब तक टिके रहेगा सुपर पावर के तौर पर, चैलेंज है। तो यानी पावर में आना और वहाँ पर टिके रहना एज ए लीडर मुश्किल काम होता है, ये कला है, क्योंकि पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी टॉप पे रहना, सेफ रहना, सिक्योर रहना, ये एक कॉम्पिटेंसी है लीडर में, ये बात होनी चाहिए। देखिए, किसी भी राजा के लिए ना डेंजर हमेशा रहता ही है। आप पुराने ज़माने के राजा ले लीजिए, अभी के पॉलिटिशियंस ले लीजिए, किसी भी प्रकार के कोई भी फील्ड में लीडर ले लीजिए, उनको स्पेशली ना विद्रोही से टेंशन रहती है। कोई आएगा और डैमेज करके जाएगा। विद्रोही से ही एक राजा को अपने आप को बचाना होता है। बिजनेस में भी हमको इसी विद्रोही, ऐसे ही लोगों से खुद को बचाए रखना होता है। आपके डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय हो सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। स्टेक होल्डर हो सकते हैं, कंपनी के कोई शेयर होल्डर हो सकते हैं जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। और इन सब से आपको टैक्टिकली आगे बढ़ना होता है ज़िंदगी में। इवन एक पॉलिटिशियन को भी पता होता है कि वो काम नहीं करेगा तो लोग उसको वोट नहीं देंगे और फिर वो पावर से चला जाएगा। अभी रिसेंटली देखिए, शिवसेना में कैसे कुछ एमएलए अलग होकर सरकार बनाते हैं। अपना ही लीडर यानी उद्धव ठाकरे से नाखुश होकर वो अपना एक सरकार बना देते हैं। लुक एट बॉलीवुड, जब शाहरुख खान एक ज़माने में राज करते थे बॉलीवुड पर, ऑडियंस ने आज उन्हें अपने पोजीशन से नीचे फेंक दिया। लुक एट क्रिकेट, गांगुली ने जिस टीम को बनाया, कुछ दिन बाद उनको ही कैप्टनसी से नीचे उतरना पड़ा। जिस गॉड ऑफ क्रिकेट के बारे में लोग बात करते हैं, भगवान की तरह उनको देखते हैं, टाइम आने पर उनको रिटायर होने के लिए सब लोग बोल रहे थे, सब लोग उनको पूछ रहे थे कि आप रिटायर कब होने वाले हैं। लुक एट श्रीलंका, एक ज़माने के लीडर यानी महिंदा राजपक्षा, जो श्रीलंका को लीड करते थे, श्रीलंका के हेड थे, उनके ऊपर पूरा देश चलता था। आज इतना तांडव है वहाँ पर कि देश छोड़कर वो चले गए। लोग इतने उनके खिलाफ हो गए हैं, आप देखिए कि लोग स्विमिंग पूल में वगैरह उनके घर में चले गए, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। एक ज़माने में कांग्रेस का राज था, आज बीजेपी का है। यानी सूर्य उदय है तो अस्त भी होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन कितने जल्दी अस्त होगा ये आपके ऊपर है, आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर है। ये सभी फील्ड में लागू होता है माय डियर फ्रेंड्स। पावर में आना और फिर वहाँ पर बने रहना, वहाँ पर डटे रहना एज अ लीडर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खरे उतरना होता है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हो, जितने बड़े लीडर बनते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते रहते हैं। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से कंप्लीट कर करके आपको समझना होगा द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट पोजिशन ऑफ सुप्रीमेसी। अब एज ए लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे मैक्सिमम लोगों को हैप्पी कर सकते हैं, इसी के ऊपर से डिपेंड है आप कितने दिन ज़्यादा लीडर बने रहेंगे, कितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बनते हो। तो कुछ 3 रूल्स मैं आपको देता हूँ, कुछ 3 टिप्स मैं आपको देता हूँ, इसको फॉलो कीजिए। नंबर 1, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द मार्केट। यानी एज ए लीडर आपको समझना होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एम्प्लॉयज़ का नीड क्या है, आपके कस्टमर्स का नीड क्या है। यानी कंपनी के अंदर के लोगों का नीड और बाहर के लोगों का भी नीड। जब तक नीड है तब तक लोग आपसे लॉयल रहेंगे। यस, आई रिपीट, जब तक आपकी ज़रूरत है, जब तक आप उनकी ज़रूरत पूरी करते हो, तभी तक लोग आपके साथ लॉयल रहेंगे। हाँ, लेकिन जब उनके नीड्स का एनालिसिस आप करोगे ना, तो थोड़ा ध्यान से
क्योंकि ये आपको ज़रूर देखना होगा कि उनकी नीड है या फिर ग्रीड है। कुछ एम्प्लॉयज़ की ग्रीड होती है तो उसको नीड मत समझ लेना, उनके नीड्स को फुलफिल कीजिए, उनके ग्रीड्स को बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, रिमेंबर ओल्ड क्लाइंट्स वाइल मेकिंग न्यू, मतलब नए लोग आपके कंपनी में आ रहे हैं एज अ क्लाइंट, पुराने लोगों को नहीं भूलना है। रवि, बिजनेस इज नॉट वन टाइम डील बट कलेक्शन ऑफ डील्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच मेक्स द बिजनेस सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल। जब भी कोई नई डील आप करते हो ना, ओल्ड क्लाइंट्स को हम बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं। ट्राई कीजिए, उनको भी आप याद रखें, आप उनसे मिलते रहे, उनके नीड्स को भी अंडरस्टैंड करते रहे, उनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी आप ध्यान देते रहे। पुराने क्लाइंट्स को कभी भूलना नहीं है, आपको मदद करेगा पावर में रहने के लिए। और तीसरा, सॉल्व प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी रिवॉल्ट बचाने के लिए ना अर्ली एक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। पुअर लीडर्स में क्या प्रॉब्लम है मालूम है क्या? एक्शन वो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम कस्टमर लेके आता है, एम्प्लॉय वो प्रॉब्लम लेके आता है, वो सॉल्व ही नहीं करते हैं, कल पर डाल देते हैं, कल करूँगा, परसों करूँगा। ठीक वैसे ही अपने एम्प्लॉयज़ के डिससेटिस्फैक्शन को भी आपको समझना होगा, उनके प्रॉब्लम्स को भी आपको ज़रूर अंडरस्टैंड करना होगा। उसको अंडरस्टैंड करके ही आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। देखिए, कमिटेड एम्प्लॉयज़ ही एक अच्छा बिजनेस, बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और इसीलिए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एज अ लीडर। और ठीक वैसे ही सेटिस्फाइड कस्टमर ही एक बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। तो सेटिस्फाइड कस्टमर्स और कमिटेड एम्प्लॉयज़ आपको बना के रखना है। अब देखिए, पॉलिटिशियंस भी कैसे अपने वोटर्स को सेटिस्फाइड करते रहते हैं, उनको हमेशा सेटिस्फाइड रखेंगे तभी वोट्स उनको मिलने वाले हैं। तो ये 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड होगी तो समझ में आएगा कि सक्सेसफुल बनना और उसके बाद वो मेंटेन रखना, पावर में रहना ईजी है, लेकिन एक कॉम्पिटेंसी है, एक माइंडसेट है, उसको डेवलप करना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।